अमित जी मुझे माफ करिएगा, अमित जी मुझे माफ, मैं आ रहा हूं। नो, अमित जी मुझे माफ करिएगा, दो श्रेणी है इसमें, एक है अपराध और दूसरी उससे बड़ा अपराध ये है कि मैं इनसे कहूं कि इसको मारो और इससे कहे कि इनको मारो। यानी दो पीढ़ियां, आने वाली 2 या 3 पीढ़ियां हम इस नफरत में पैदा कर रहे हैं। और वो जो बच्चा, जिस बच्चे को मारा वो कभी क्या भूल पाएगा कि हिंदू बहुत अच्छे लोग हैं? वो तो हमेशा यही कहेगा कि हिंदू बहुत खराब होते हैं, हिंदू बहुत खराब होते हैं। तो आप बताइए, अगर आपके पास, अगर आपके पास शरबत है तो लाइए, वरना नमक मत छिड़किएगा। जी सर, बात अधूरी रह जाएगी तो आपके यही मैसेज जाएगा। दरअसल यही है, इस एक घटना को, जो एक अपराध की घटना है, उसके वीडियोस को समाज में इतना वायरल किया जाएगा कि ऐसी 10 घटनाएं सामने आ जाएंगी। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, ये यूं ही नहीं कहा जा रहा है कि केरोसिन छिड़का जा रहा है। सर, मैं बार बार कहता हूं, एक घटना नहीं है, एक घटना के प्रतिक्रिया में 10 घटनाएं करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। उसके खिलाफ मैं कह रहा हूं कि नफरत कौन फैला रहा है? वो महिला। नफरत वो फैला रहे हैं जिसने दशकों तक कहा कि हिंदूवादी सरकारों को, हिंदूवादी मानसिकता के लोगों को और भगवाधारियों को सत्ता में आओगे तो तुम्हारा सफाया हो जाएगा। दशकों तक कहा गया है। मैंने अक्सर कहा है अपनी डिबेट में, और अक्सर ये बोला है कि जो बच्चे मेरे सामने मौजूद रहते हैं उनके लिए मेरे पास डिबेट में अच्छा देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हम अक्सर वही बातें करते हैं जो समाज में हो रही होती हैं और वो बहुत अच्छी नहीं होती। बच्चे इस देश का कोमल हृदय है। आप जो भी तस्वीर एक बार दिखा देंगे, दशकों तक, मुझे तो नहीं मालूम, आज तो डिबेट में साइकोलॉजिकल या साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए था, डॉक्टर साहब विशाल जी होना चाहिए था। आप मुझे बताइए डॉक्टर साहब, मैं आ रहा हूं, फजील साहब आ रहा हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस बच्चे को मारा, क्या वो बचपन में की इस घटना को जीवन भर भूल पाएगा? क्या वो मान पाएगा कि नहीं, हिंदू सहिष्णु होते हैं, हिंदुओं में ये भावना नहीं होती है? बताइए आप। देखिए, बहुत संवेदनशील विषय है और मैं थोड़ा समय लूंगा इसके लिए। निसंदेह इस प्रकार के कृत्य को किसी भी सभ्य समाज में उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसकी जितनी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए और उसके बाद जो भी उचित कार्रवाई हो वो दिया जाना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार जरूर निष्पक्ष जांच करा के दूध का दूध, पानी का पानी करेगी। मैंने देखा है ट्विटर पे एक जांच का प्राइमरीली ट्वीट भी आया है और दोपहर में मैं अन्य चैनल पर था, उस पर महिला अध्यापिका का बाइट भी आया है कि उन्होंने क्या कहा बाद में। देखिए, आपराधिक कृत्य एक तरफ है, कड़ी से कड़ी निंदा और सजा एक तरफ है, लेकिन मुझे एक प्रश्न उठता है भैया जी। आप पूछिए। कि ये जितने भी लोग इस प्रकार का सवाल, देखिए सवाल ये उठता है कि आखिर वहां पर इस प्रकार का ये वीडियो क्यों बनाया जा रहा था? नहीं सर, क्लासरूम होता है ना, सुनिएगा, नहीं, बात सवाल करिएगा, नहीं सुनिएगा, दूसरी बात, नहीं, अरे सुनिएगा, अरे सुन लीजिए मान्यवर, आप मुझे ये बताइए कि जब अपराध होता है तो उसको तुरंत धर्म के चश्मे से देखने की क्या जरूरत है? एक मिनट डॉक्टर साहब, आप ही पहले कर्म ही क्यों करने दिया गया? फिर तुमने कैमरे की बात क्यों कही? अरे हम लोग यूपी वाले, हम लोग देख रहे हैं। मैं खुद इलाहाबाद पर रहग्रस्त हूँ। जी डॉक्टर साहब, नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा ना कि जांच हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन इसको धर्म का चश्मा, मुझे आप बताइए, किरोसिन सुन रहा हूँ। 1900 गुजरात दंगा हुआ, 1966 भागलपुर, आसाम, बंबई, मुजफ्फरनगर, जब ये दंगे हुए थे तो बीजेपी किरोसिन बांट रही थी। मुझे बताइए, एक तरफ से एक पार्टी के नेता ट्वीट करते हैं हिंदू मुस्लिम। मुझे जितनी जनता यहाँ खड़ी है, चैलेंज देकर कहता हूँ, एक भी कोई ऐसी योजना, एक भी कोई ऐसा स्कीम, एक भी लेकर आया, उस व्यक्ति को लेकर आइए जिसके साथ विभेद किया गया हो, यह कहकर
कि तुम इस धर्म, तुम इस जाति के हो, लेकिन ये किरोसिन, किरोसिन, मेरे सवाल का जवाब दिया जाए। आप मुझे बताइए, ये जो दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए, और तब जब कहा गया कि देश के संसाधनों पर एक विशेष वर्ग का हक है, तो ये किरोसिन। जी मैं आ रहा हूँ, फजील को देता हूं, एक मिनट। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रतीक जी।